नमस्कार वहाँ दोस्तों, मेरा नाम है जय शर्मा और आज जो है वो बात करने वाले हैं सैमसंग के नए फ्लैगशिप फोन्स की, जो कि है सैमसंग गैलेक्सी S20 सीरीज। इन लोगों ने सैमसंग गैलेक्सी S11 और पूरे के पूरे 11 वाली सीरीज को जो है वो स्किप कर दिया और डायरेक्ट अब जो है वो 20 वाले फोन्स जो है रिलीज करें 2020 के अंदर। और आज जो है हम इन्हीं के बारे में जो है बात करने वाले हैं। तो इनके कुछ लीक्स वगैरह जो है वो ऑनलाइन जो है वो लीक हो चुके हैं, लीक ही होते हैं। तो आज जो है वो बात करने वाले हैं उनके बारे में। सबसे पहली चीज़ जो है कि ये फ़ोन है वो मार्च वगैरह के अंदर जो है वो सेल के अंदर जा सकते हैं, मार्च वगैरह के अंदर जो है वो लॉन्च हो जाएंगे। और इस वाली वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे उनकी प्राइसेस की, अपन बात करेंगे उनके स्पेसिफिकेशंस की, और साथ ही साथ अपन बात करेंगे एक और नई चीज़ की जो कि सैमसंग कर रहा है इन वाले स्मार्टफोन्स के साथ। तो अक्सर क्या होता है कि सैमसंग जो है वो 3 स्मार्टफोन ही रिलीज करता है, एक नॉर्मल वाला वेरिएंट, एक प्लस वाला वेरिएंट और एक थोड़ा सस्ता वाला वेरिएंट जो कि आप जो है वो खरीद सकते हो, जैसे कि सैमसंग गैलेक्सी S10e। लेकिन अभी जो है 2020 के अंदर उन लोगों ने एक नया स्टेप जो है वो लिया है, और वो ये है कि उन लोगों ने लाइट वाले वर्जन जो है वो रिलीज कर दिए हैं। सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 लाइट को जो है आप अभी सैमसंग की साइट पर जाकर प्री बुक कर सकते हो 40,000 के अंदर। और ये वाकई में थोड़ा सा अजीब सा स्टेप है, क्योंकि फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स जो है ये लोग जो है अब बजट के अंदर जो है वो रिलीज कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस साल जो है वो ई वाला वेरिएंट जो है ये लोग रिलीज करेंगे, लेकिन ये लोग अभी भी जो है वो 3 वेरिएंट रिलीज कर रहे हैं, और वो है सैमसंग गैलेक्सी S20, सैमसंग गैलेक्सी S20 प्लस और एक सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा। तो ये अल्ट्रा वाला स्मार्टफोन जो है वो सिर्फ और सिर्फ 5G वेरिएंट्स के अंदर ही अवेलेबल होएगा, 4G वेरिएंट्स के अंदर अवेलेबल नहीं होएगा, और हो सकता है कि इंडिया के अंदर ना भी आए, और अगर आए भी सही तो काफ़ी ज़्यादा लेट आएगा एज कम्पेयर टू दूसरी कंट्रीज। क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हो कि गैलेक्सी फोल्ड वगैरह जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा लेट आया था इंडिया के अंदर, तो हो सकता है कि ये भी जो है वो थोड़ा सा लेट आ जाए। साथ ही साथ कंपनी जो है वो नए वायरलेस ईयरफोन्स भी जो है वो रिलीज कर रही है। सैमसंग गैलेक्सी बड्स पहले के स्मार्टफोन्स के साथ आते थे, और अब जो है वो सैमसंग गैलेक्सी बड प्लस आ जाएंगे, जो कि हल्का सा ही अपग्रेड है सैमसंग गैलेक्सी बड्स नॉर्मल वाले का। और वो भी जो है वो इस साल जो है सैमसंग गैलेक्सी के फोन्स के साथ जो है फ्लैगशिप फोन्स के साथ जो है वो आना स्टार्ट होएगा। नाउ सारे के सारे फोन्स जो है वो 5G वेरिएंट्स के अंदर जो है वो नहीं आएंगे, यहाँ पे 4G वेरिएंट्स भी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन वो लोअर मॉडल्स के अंदर देखने को मिलेंगे, जैसे कि सैमसंग गैलेक्सी S20 या S20 प्लस। मेरे ख्याल से S20 अल्ट्रा के अंदर जो है आपको कोई सा भी जो है 4G मॉडल जो है वेरिएंट जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। और ऐसे में देखा जाए तो भाई 5G जो है वो कोई सी भी कंपनी इंडिया के अंदर ऐसे रिलीज नहीं कर रही है। ज़्यादातर जो सिम्स वगैरह जो कैरियर्स वगैरह हैं वो 4G के ही हैं। कुछ क्लेम कर रहे हैं कि सैमसंग गैलेक्सी की जो S20 वाली सीरीज है ये जो है फ्रांस में लॉन्च होगी मार्च 13 को, और इनके प्राइसेस जो है मैं आपको बता देता हूँ। जो आपका सैमसंग गैलेक्सी S20 होगा वो लगभग 70,000 रुपीज़ का जो है वो आपको मार्केट में अवेलेबल हो सकता है। सैमसंग गैलेक्सी S20 जो है वो आपको 78,000 का जो है वो अवेलेबल होएगा, और जो आपका गैलेक्सी S20 अल्ट्रा है वो आपको 1,02,500 रुपये का जो है वो अवेलेबल होगा। अभी सारी से प्राइसेस जो मैंने आपको बताई वो सिर्फ और सिर्फ बेस वेरिएंट्स की हैं। अगर आप रैम और स्टोरेज जो है वो बढ़ा के लेते हो तो ऑब्वियसली उसके प्राइसेस जो है वो डिपेंड करेंगी। मैं आपको स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ कि सारे के सारे स्मार्टफोन्स जो है उसके अंदर जो है वो आपको एक्साइनस का 990 का SoC देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो कि आपको आपके सारे के सारे स्मार्टफोन्स के अंदर भी देखने को मिल रही है, जैसे कि OnePlus 8 वगैरह के अंदर भी जो है वो ओ वाली डिस्प्ले आएगी। साथ ही साथ वो जो डिस्प्ले होगी वो 120 हर्ट्ज की एमोलेड डिस्प्ले होगी, जो कि मेरे ख्याल से अभी 2020 के अंदर जो है वो ट्रेंड चल जाएगा। सबके सब स्मार्टफोन्स जो है 120 हर्ट्ज के साथ ही जो है अपने स्मार्टफोन्स को रिलीज करेंगे। पिछले साल जो है बहुत ज़्यादा कम स्मार्टफोन्स ने ऐसा करा था, लेकिन OnePlus ने जो है वो 90 हर्ट्ज की डिस्प्लेस वगैरह रिलीज करी थी, लेकिन अब जो है OnePlus तक जो है 120 हर्ट्ज डिस्प्ले कर रहा है। तो हो सकता है कि सारी मेजर कंपनीज जो है 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले वाले फोन्स जो है वो मार्केट में लाना स्टार्ट कर दें। तो हो सकता है कि एप्पल वगैरह भी जो है 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले वाले फोन्स लाएं, जो कि एक तरीके से सही है, इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। क्योंकि 90 हर्ट्ज का फोन चलाने के बाद जब मैं 60 हर्ट्ज के फोन पर वापस आया था तो मुझे इसको चलाने में इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था। तो अगर 120 हर्ट्ज का फोन अगर कोई बंदा चलाएगा तो वो 60 हर्ट्ज के फोन पर कभी भी नहीं आएगा। तो इट्स लाइक लॉकिंग सिस्टम, आप एक बार बिगड़ जाते हो तो फिर आप सुधर नहीं सकते। साथ ही साथ गैलेक्सी S20 के अंदर आपको पीछे की तरफ 3 कैमरास देखने को मिलेंगे, और S20 प्लस और S20 अल्ट्रा के अंदर आपको 4 कैमरास देखने को मिलेंगे। ऑब्वियसली सारे के सारे जो है मैक्रो लेंसेज और आपके अल्ट्रा वाइड एंगल और डेप्थ सेंसर्स ही होंगे, और आपका मेन सेंसर होएगा। तो ये वाकई में इंटरेस्टिंग होगा, देखने लायक होगा। जो सैमसंग हमेशा जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा कैमरा क्वालिटीज़ जो है अपने स्मार्टफोन के अंदर देता है। साथ ही साथ आपको जो बैटरीज की बात करूँ, आपको 4000, 4500 और 5000 mAh की बैटरीज
जो है वो आपको अपने स्मार्टफोन्स के अंदर देखने को मिलेंगी। और एक जो मेन लीक है वो बता रहा है कि सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा के अंदर आपको 100 टाइम्स डिजिटल जूम जो है वो देखने को मिलेगा। अब मैं जो हूँ वो डिजिटल जूम का इतना बड़ा फैन जो है वो नहीं हूँ, क्योंकि वो एक तरीके से डिजिटली जूम करता है तो उसकी क्वालिटी वगैरह जो है वो इतना ज़्यादा नहीं आती। ऑप्टिकल जूम होता तो एक बार को देखने लायक होता, लेकिन ऑप्टिकल जूम इतना ज़्यादा लेवल पे एक स्मार्टफोन के अंदर देना एक तरीके से इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी इसके अंदर जो है वो सुपर स्टेडी वगैरह आता है, तो हो सकता है कि सैमसंग जो है अच्छे खासे रिजल्ट जो है प्रोवाइड कर पाए 100 टाइम्स डिजिटल जूम के साथ में, क्योंकि मेरे ख्याल से 108 मेगापिक्सल का कैमरा दे रहे हैं इस बार अपने फ़ोन्स के अंदर, तो वाकई में देखने लायक होंगे रिजल्ट्स कैसे होंगे। तो यही थे सारे के सारे स्मार्टफोन्स जो कि अभी रिलीज़ होने वाले हैं सैमसंग की तरफ से S20 सीरीज़ के अंदर। आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी भाइयों। जैसे ही ये वाले फ़ोन्स रिलीज़ होंगे मैं इनका रिव्यू करने की पूरी कोशिश करूँगा। एंड दिस इज स्टेट साइनिंग ऑफ भाइयों। जय हिंद। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शर्मा।